नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज ये क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं की गणित विषय जिसका अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, उस पर हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और उसके उदाहरण हमने प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे आज, और उसके उदाहरण हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन संख्या 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन संख्या 1। क्या है क्वेश्चन संख्या 1? देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे कि आंसर देखिए इसका, माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि अब हमने अभी तक जो भी सवाल किया है उस पर यही लाइन अपन को, यही थ्योरी इसकी बनती है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब दो पूर्णांक A व B प्राप्त होते हैं। क्या दो पूर्णांक में A और B प्राप्त होते हैं तो √5 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? A/B, और अपने पास हो जाएगा √5, B को उधर लेके जाएंगे तो 5, A बराबर कितना हो गया? √5/B। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है अपने पास? यहाँ पर नहीं है B बराबर 0। क्या नहीं है? B बराबर 0 नहीं है। अतः जहाँ AB सह अभाज्य संख्या है, जहाँ AB क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है A व B में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। अतः A व B में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। अतः ये मैंने पहले से उतारा था, इसको क्या कर देंगे हम? अतः √5 बराबर √5B बराबर A। दोनों का क्या करेंगे हम? दोनों का वर्ग करने पर हो जाएगा अपने पास 5B² बराबर कितना? A। अतः स्पष्ट है कि 5 A को विभाजित करेगा। अतः स्पष्ट है कि 5 A को विभाजित करता है। 5 A को विभाजित करता है करेगा। तब हम पूर्णांक A को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पूर्णांक A को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। A बराबर 5C, जहाँ C पूर्णांक है, दोनों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा अपने पास? 25C²। दोनों का वर्ग करने पर क्या हो गया अपने पास? 25C²। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 25C² 5 से विभाजित होता है, अतः B² बराबर 5 से विभाजित होगा। अतः 5 D को विभाजित करेगा। अतः
ए व बी 5 के उभयनिष्ठ गुणनफल है, किंतु यह कथन प्रारंभ का विरोधाभास है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः सिद्ध हुआ कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि कैसे कि हमने ये क्या दिया था हमें कि सिद्ध कीजिए एक परिमेय रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम? माना इसकी विपरीत रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना था? अपरिमेय। तो इसकी विपरीत हमने क्या मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, तब हमें दो पूर्णांक ए वो भी प्राप्त होते हैं। तो रूट 5 बराबर क्या हो गया अपने पास? ए अपॉन बी। तो रूट 5 बी बराबर क्या हो गया अपने पास? ए, जहाँ पर बी बराबर क्या नहीं है? 0। ठीक है, जहाँ ए व बी सहभाज्य संख्या हैं, जो ए व बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। अतः रूट 5 बी बराबर कितना गया? ए। दोनों पक्षों का क्या किया हमने? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद क्या मिला हमें? 5b² बराबर a²। क्या मिला हमें? 5b² बराबर a²। अतः स्पष्ट है कि 5 a को विभाजित करेगा। 5 a को 5 इतना ज़्यादा है किसको होगा? a² को 5 से भाग देंगे तो a5 a को विभाजित करेगा। तब हम पूर्णांक a को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर 5c, जहाँ c पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो गया? a² बराबर 25c²। समीकरण 1 और 2 से 25c² 5 से विभाजित होता है, अतः b² भी 5 से विभाजित होगा। अतः 5 को b से विभाजित करते हैं, अतः a व b 5 के उभयनिष्ठ गुणनफल हैं, किंतु यह कथन प्रारंभ का विरोधाभास है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः यह सिद्ध हुआ कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये आपको इतना हद थोड़ी को याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे करना है? 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको पता है हमें एक थ्योरी लिखनी पड़ती है। थ्योरी क्या है वो देखिए कि आंसर देखिए इसका, माना इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? a/b, जहाँ पर b बराबर नहीं है 0। ठीक है,
जहाँ पर b बराबर नहीं है 0, जहाँ पर b बराबर क्या नहीं है 0, जहाँ a व b, जहाँ a व b पूर्णांक सह अभाज्य संख्या हैं, पूर्णांक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। समीकरण 1 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अतः इसी समीकरण के दे दिया, अतः समीकरण ए से क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर a/b। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2√5 पाते रहने देंगे, पूरे पीछे चला जाएगा, a बराबर a/b माइनस 3/1। तो अपने पास क्या हो जाएगा 2√5 बराबर a माइनस 3b/b। इसमें कॉमन लेके हमने हल किया तो क्या है a माइनस 3b/b। ठीक है, इसको हल किया तो अपने पास क्या है a माइनस 3b/b, क्योंकि a b पूर्णांक संख्या है, क्योंकि a b पूर्णांक संख्या है, क्योंकि a b पूर्णांक संख्या है, अतः a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। अतः a माइनस 3b/b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। अतः 2√5 की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः √5 भी एक परिमेय, 2√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिणाम विरोधाभास है। अतः परिणाम विरोधाभास है, अतः परिणाम विरोधाभास है। परिणाम क्या है, विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना की √3 + 2√2 संख्या, हमारी परिकल्पना की 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। परिमेय संख्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। देखिए कैसे हुआ कि हमने क्या किया था, माना, हर एक में आपको लिखना पड़ेगा, माना इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया अपने पास a/b, जहाँ p बराबर क्या नहीं है 0। जहाँ a और b पूर्णांक सह अभाज्य संख्या है,
अतः समीकरण 1 से क्या हो गया, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी। 2 रूट 5 को इधर रहने देंगे, 3 को तो भेज देंगे माइनस पे, हल किया तो कितना है 2 रूट 5 बराबर ए माइनस 3 बी अपॉन बी। चूँकि ए बी पूर्णांक संख्या है अतः ए माइनस 3 बी अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ए माइनस 3 बी एक परिमेय संख्या है तो ये क्या होना चाहिए परिमेय, क्योंकि इसके बराबर आ रही है। अतः 2 रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिणाम विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना की रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है परिमेय है। सिद्ध करना है हमें कि निम्नलिखित संख्या क्या है परिमेय है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 का अपना क्वेश्चन संख्या 3 का मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। ठीक है, आप बाकी सेम बाय सेम है, आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 का मैं दूसरा सवाल बता देता हूँ आपको। यही सेम का सेम सवाल होगा, वो भी क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा। क्या करना है, क्या बताना है हमें, सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करना है हमें, वही सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम इसे। क्या सिद्ध करना है हमें, 7 रूट 5 एक है अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, वही उसी सवाल पे करके बता देता हूँ मैं। माना इसके विपरीत यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चोरी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब यहाँ किसके बराबर हो जाएगा ये, तब 7 रूट 5 ए अपॉन बी के बराबर है, जहाँ पर बी क्या नहीं है 0। अतः जहाँ ए वो भी पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 1 से हो जाएगा अपने पास 7 रूट 5, ठीक है, बराबर ए बी। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा 7 रूट 5 बी बराबर कितना आ गया ए। 7 रूट 5 बी बराबर कितना आ गया अपने पास, ए आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैं रूट 5 को इधर रहने देता हूँ और बाकी को उधर भेज देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, रूट 5 बराबर ए बटा 7 बी से क्या हो रहा है गुणा, तो 7 बी उधर चल जाएगा, तो इसमें रहेगा भाग में 7 बी, ए बराबर 7 बी। क्योंकि ए बी पूर्णांक संख्या है, अतः ए बी पूर्णांक संख्या है, अतः 1 बटा 7 बी एक परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिणाम विरोधाभास हैं। हमारी परिकल्पना की 3 प्लस रूट 3, हमारी परिकल्पना की 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है कि
7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस पे आपको इतनी सी थोड़ी तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इतनी सी चीज़ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हमें क्या सिद्ध करना था, 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, माना इसके विपरीत 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 रूट 5 बराबर क्या हो गया अपने पास a/b, जहाँ पर b बराबर नहीं है क्या, 0। जहाँ a और b पूर्णांक है सहभाज्य संख्या, अतः समीकरण 1 से अपने पास क्या हो गया, 7 रूट 5 बराबर a/b, तो रूट 5 बराबर क्या हो गया, a/7b। ठीक है, क्योंकि a b एक पूर्णांक संख्या है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी, अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः परिणाम विरोधाभास है। हमारी परिकल्पना क्या है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसके सिद्ध होता है कि 7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप कर लेना, क्योंकि वो इसी बेस पे, थ्योरी के बेस पे है। आपको सेम पैटर्न यूज करना है और वो क्वेश्चन यूज कर लेना है, यही लिखना है, उसकी जगह पे संख्या चेंज कर देना है जहाँ पे संख्या होगी, और आपको आगे के सवाल आप कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और उसके उदाहरण। आज आपकी प्रश्नावली 1.3 यहीं पे समाप्त होती हैं। ठीक है, इस पर आपको इतनी थ्योरी तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।